आज है 17 अक्टूबर दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। त्योहारों पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों अफसरों की डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच समेत कई जिलों में हुआ था बवाल। माहौल बिगाड़ने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी के एडीजी जोन से बुधवार रात तक मांगी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों जिलों के अफसरों पर जल्द गाज गिरने वाली है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच समेत कई जिलों में माहौल बिगड़ने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एडीजी जोन से लापरवाही करने वाले अफसरों के बारे में रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी के एडीजी जोन से बुधवार रात तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। दरअसल बहराइच समेत कई जिलों में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिस्सा बवाल आदि की घटनाएं होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरी नाराजगी जताई। अधिकतर घटनाएं गोरखपुर जोन के जिलों में हुई थी। इसके अलावा प्रयागराज के कौशाम्बी में भी बवाल हुआ था। वाराणसी के कुछ हिस्सों में विवाद। भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। राजकर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी ही नहीं, कर्मचारी भी जांच के दायरे में। प्रमुख सचिव ने आरोपी कार्मिकों पर कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। लखनऊ से खबर। राजकर विभाग में अधिकारी ही नहीं बल्कि कर्मचारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। संदिग्ध आचरण वाले अधिकारियों के कामकाज की जहां समीक्षा हो रही, वहीं भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों की जांच फाइल भी खुल गई है। प्रमुख सचिव एम देवराज के निर्देश पर ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए जांच अधिकारियों को 48 घंटे का समय दिया गया है। राजकर विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश में अधिकारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव ने तृतीय और चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच के निर्देश दिए। वे कर्मचारी विभिन्न जिलों में राजकर कार्यालय में तैनात है। इनमें से कई वर्षों से जमे हैं तो कई कर्मचारी अपने अधिकारी के कार खास हैं। बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी वसूली में लिप्त हैं। इनकी सबसे ज्यादा शिकायतें नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज आदि जिलों में से हैं। बम की धमकी। विमानों में स्काई मार्शलों की संख्या होगी दोगुनी। 48 घंटे में 13 धमकियां, सभी झूठी। एफआईआर दर्ज। 7 और विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। नई दिल्ली से खबर। विमानों में बम की धमकी और अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने वाली उड़ानों में स्काई मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला लिया है। इस बीच दिल्ली में आईजीसीआई एयरपोर्ट पुलिस ने उड़ानों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए एक एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर इस माह तक विमानों में बम की 8 झूठी खबर मिली है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार उड़ान के क्षेत्र सभी हितधारकों से चर्चा के बाद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर स्काई मार्शलों के नए बैच की नियुक्ति की जा रही है। मार्गों की संवेदनशीलता का फैसला खुफिया इनपुट के आधार पर होगा। गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बम की धमकी पर बुधवार की रिपोर्ट मांगी थी। बताया गया है कि बीते 48 घंटों में विभिन्न एयरलाइनों को विमान में बम होने की 13 सूचनाएं दी गई और सभी झूठी पाई गई। गृह मंत्रालय के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नागरिक उड्डयन ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी व खुफिया ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी उच्च स्तरीय बैठक में हालात का आंकलन किया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि कानूनी प्रवर्तन एजेंसी धमकी देने वाले फोन्स, कॉल या सोशल मीडिया खातों की जांच कर रही है। प्रवक्ता। पॉलिटेक्निकल की परीक्षा भी स्थगित हुई। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के अवशेष 8 विषयों की 20 अक्टूबर को लखनऊ में प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी है। उत्तर प्रदेश सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार 19 जून 2024 के शासनादेश के बिंदु 7.1 में प्रावधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियम अधिनियम 1985 में संशोधन। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8,500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी। लखनऊ से खबर। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा है। करीब 8,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। प्रदेश ने लेखपाल की खाली पदों की शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4,700 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन उनसे दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानूनगो बनाया जाना है। कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुई पदों को भी गणना होगी।
32 एकड़ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, क्षमता 10,000। सीएम ने दी मंजूरी। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड के पास होगा निर्माण। एलडीए व आवास विकास मिशन बनाएंगे, 2 वर्ष में होगा तैयार। भवन में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक। लखनऊ से खबर। वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड के पास अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। 32 एकड़ में बनने वाले इस भव्य सेंटर की क्षमता 10,000 लोगों की होगी। इनमें प्रदर्शनी स्थल भी बनाया जाएगा। इसमें लखनऊ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रमों की अच्छे से बेजबानी कर सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही इसे 2 वर्षों में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी तर्ज पर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे केंद्र की जरूरत लंबे समय से भी थी, जहां बड़े आयोजन कराए जा सके। बहाली के लिए एम्बुलेंस कर्मचारी फिर पहुंचे डिप्टी सीएम के द्वार, मांगा न्याय। लखनऊ से खबर। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी एमआईआई ग्रीन हेल्थ सर्विस के बर्खास्त कर्मचारियों ने बुधवार को फिर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने उनको जबरन बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। बाद में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के वक्ता हुई। पाठक ने उनको कंपनी के सामने प्रदर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही उनका पैसा रोक दिया गया है। पुलिस ने भेजा इको गार्डन। भूख हड़ताल से एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी। संगठन के कानपुर जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि भूख हड़ताल के दौरान अरुण कुमार यादव की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि बाद में संगठन के अध्यक्ष हनुमान पांडे, कोषाध्यक्ष सुशील पांडे, महामंत्री नीतीश कुमार, मीडिया प्रभारी शरद यादव और सलील अवस्थी की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कराई गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी को उनका पत्र भेज दिया गया है, वहीं बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करेगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। घर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत। कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेगी उपचुनाव। गाजियाबाद के अलावा खैर सीट कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद। लखनऊ से खबर। यूपी में कांग्रेस और सपा विधानसभा उपचुनाव मिलकर लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर श्रीनगर में बुधवार को चर्चा भी हुई। कांग्रेस ने 2 सीटें गाजियाबाद और खैर मांगी है। गाजियाबाद सीट सपा देने को तैयार है, जबकि खैर पर 1-2 दिन के भीतर ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सीएम पद पर अमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की समन्वय टीम से सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी के उपचुनाव पर भी बातचीत हुई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर सपा 9 अक्टूबर को ही मिल्कीपुर के साथ कराल, सीमामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब प्रत्याशी उतारने के लिए कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीट बची है। आरक्षण तय नहीं और कर लिए 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, अब नियुक्ति फंसी। जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों पर होना है चयन। 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। प्रयागराज से खबर। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से शिक्षकों की एक और भर्ती फंस गई है। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आनन फानन में पूरी करवा ली गई। उसके बाद नियुक्ति देने में आरक्षण का पेच फंस गया। अब इसके अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालयों में करीब 1.5 दशक से भर्ती नहीं हुई थी। उससे पहले उन विद्यालयों के प्रबंधक भर्ती करते थे। प्रबंधकों के जरिए भर्ती प्रक्रिया विवादित होने के कारण उस पर रोक लगी थी। वर्षों तक भर्ती न होने से तमाम विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती कराने के लिए पीएम मोदी बने भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य। प्रधानमंत्री ने सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने। साथ ही उन्होंने पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस अभियान के संयोजक महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में सक्रियता सदस्यता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए खुद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सक्रिय सदस्यता अभियान के इस सक्रिय कार्यकर्ता बनाने की अनूठी पहल मुझे गर्व है कि आज पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं बीजेपी फॉर इंडिया का पहला सक्रिय सदस्य बना और इस अभियान की को देश के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। सक्रिय सदस्यता बनने पर ही आपको मंडल, जिला और राष्ट्रीय सदस्य स्तर पर सेवा का अवसर मिलने वाला है। उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं से मैं यह आह्वान करता हूं कि मैं भी भाजपा के सक्रिय सदस्य बने और इस अभियान को सशक्त करें। गौरतलब है, पार्टी का सक्रिय सदस्य होने के लिए कार्यकर्ता को एक बूथ का विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को पंजीकरण कराना होता है।
सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी की कीमत में 1000 रुपए का उछाल। नई दिल्ली आभूषण विक्रेताओं की लगातार खरीदारी से दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 250 रुपए प्रति महंगा होकर 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 1000 रुपए बढ़कर 93,500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ताजा लिवाली से चांदी में तेजी आई। सराफा कारोबारियों ने कहा है कि घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट से भी सोने में तेजी को बल मिला, क्योंकि निवेशकों के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष जिन्स मुद्रा जतीन त्रिवेदी ने कहा है कि एमसीएक्स में तेजी के साथ सोने की कीमतें ऊंची रही। कॉम्प्लेक्स सोना उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर